ये जो इबारती प्रश्न है, इसको कहते हैं इबारती प्रश्न या वार्तिक प्रश्न, जिसमें शब्दों से हमको समझना पड़ता है कि आखिर इसमें करना क्या है। ठीक है, तो ये सवाल लिखा है, किसी कक्षा के बच्चों को 16, 12 तथा 36 की टोलियों में बांटा जा सकता है, तो उस कक्षा में कम से कम कितने छात्र होंगे। जैसे इस कक्षा में इतने बच्चे बैठे, अगर इन बच्चों को हम डिवाइड करें, बांटें, तो 16-16 के हिस्से भी बन सकते हैं, 24-24 के भी हिस्से बन सकते हैं और 36-36 के भी हिस्से बन सकते हैं। यानी टोली बनाएगा, टोली जानते हो, 12 लोग की टोली बना देंगे तो कमरे में कितने बच्चे होंगे कि टोली बराबर बन जाए, कोई बच्चा छूटेगा। अगर हम 24 की बनाए टोली तो बराबर टोली बन जाए, कोई बच्चा छूटे ना। इसी तरह 36 की अगर टोली बनाए तो वो भी सारे बच्चे उस टोलियों में आ जाएं और कोई भी बच्चा छूटे ना। ठीक है, तो ये पूछ रहा है बच्चे कितने होंगे। संख्या अलग अलग हो सकती है टोलियों की, जैसे 16 की टोली बनाएंगे तो टोली ज़्यादा बनेगी, 24 की बनाएंगे टोली तो थोड़ी कम बनेगी, 36 की बनाएंगे तो हो सकता है और कम बने। टोली कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। तो बच्चे कितने होंगे, ठीक है। अब ये समझना होता है कि इसमें करना क्या है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे सामने हो कि 3 संख्याओं की बात यहाँ करी जा रही है और टोली की बात करी जा रही है और कम से कम कितने छात्र पूछा जा रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो तुम्हारा शब्द है वो है कम से कम। कम से कम, और हमने लघुत्तम में क्या बताया था, छोटी से छोटी, और छोटी और कम तो बात वही होगी ना। जैसे किसी के पास रुपए हैं, कम है, किसी की हाइट छोटी है, तो बात तो वही होगी ना। छोटी और कम एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, समान अर्थ निकल सकता है इनका। ठीक है, जहाँ पर कम से कम शब्द आ जाए उसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त निकालना। तो लघुत्तम समापवर्त क्या है, 16, 24 और 36 की टोली बनानी है, तो अब इनका क्या करेंगे, हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तीनों का। तो अभी तक जैसे याद कर रहे थे हम लोग ना, उसी तरीके से इसको भी याद करना है। ठीक है,